अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही आसान, यमी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है और वो है गुड़ का हलवा। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 2 अदद मैंने डलियाँ ली हैं गुड़ की और इसमें हम पानी डालेंगे 1 गिलास और उसके बाद जो है वो इसको हमने इसमें पकाना है। और पानी जो है आप मज़ीद भी डाल सकते हैं क्योंकि ये इसको अच्छी तरह हमने घोल लेना है ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए, पक भी जाए और इसका गंध वगैरह जो है वो भी निकल जाए, क्योंकि आपको पता है कि गुड़ में बहुत गंध होता है। तो इसको छान लेंगे, पहले पका के छान लेना है और साफ़ फिर बर्तन करके और फिर उसमें छाना हुआ जो है वो जो शीरा होगा वो हमने इसके अंदर डाल देना है। तो इसके अलावा जो है वो गुड़ हो या शक्कर हो, इसको आप जो है वो डायरेक्ट यूज़ मत किया करें क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कचरा होता है, गंद होता है, मिट्टी होती है और रेत वगैरह भी हो सकती है। तो इसलिए एहतियात किया करें और पहले जो है वो इसको पका के इसको छान लिया करें अच्छी तरह से। और अगर छाननी से नहीं छाना जाता तो मलमल का कपड़ा लेके उसमें पानी सारा इसका निकाल लिया करें और कचरा इसका बिल्कुल लैदा हो जाएगा और वो आपको नज़र भी आएगा कि वाकई इस गुड़ में बहुत ज़्यादा कचरा है। तो अब जो है वो जो गुड़ का शीरा है वो मैंने फ्राई पैन जो है दोबारा इसको धो के साफ़ करके तो इसमें डाल दिया है और इसको हमने हल्की आंच पर पकाना है। तकरीबन हमें इसमें टाइम लगेगा 6 से 7 मिनट हम इसको पकाएंगे। याद रहे कि 1 गिलास पानी मैंने डाला था और बताया था कि मज़ीद भी आप पानी डाल के इसको पका सकते हैं। और अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून के करीब जो है वो सौंफ, साबुत सौंफ डाल दिए हैं। इससे ये है कि सौंफ डालने से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है और ये बहुत सौंफ जो है वो अच्छे भी होते हैं सेहत के लिए भी और पेट के लिए भी। तो अब जो है हमारा जो है वो चाशनी जो है वो रेडी हो चुकी है। आप इसको चेक कर लें, जब इसकी झाग बनने लग जाएगी और ऊपर आनी शुरू हो जाएगी तो आप इसको पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है जब चाशनी तैयार हो जाए, यानी कि इसकी निशानी यही है कि इसकी झाग जो है वो बिल्कुल ऊपर आनी शुरू हो जाएगी और नीचे से ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इसके अंदर हमने डालनी है सूजी और सूजी को भी पहले आप अच्छी तरह से छान लेंगे, साफ़ कर लेंगे और फिर उसके बाद जो है आपने इसको अगर टाइम आपके पास ज़्यादा है तो पहले अगर आप भिगो के रख दें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इस तरह छान के साफ़ करके डाल सकते हैं। ये मैंने सूजी डाली है, तकरीबन पौना कप सूजी है और जितनी जो है वो चीनी होगी, यानी कि जो गुड़ मैंने डाला है उतनी ही सूजी आपकी इस्तेमाल होगी वेट के हिसाब से। तो उसके बाद जो है वो पौना कप या 1 कप भी आप डाल सकते हैं। जो 2 डली मैंने गुड़ की डाली है इसके लिए बेहतरीन मीठा है, ये परफेक्ट मीठा बनेगा इंशाल्लाह। तो सूजी आप आराम आराम से ऐसा ऐसा डालें, एकदम से भी ना डालें कि गिल्टियाँ सी बन जाएं और अच्छी तरह से साथ साथ तेज़ी से आपने मिक्स करना है। और 6 टेबलस्पून के बराबर जो है इसमें मैंने देसी घी डाल दिया है और फिर इसमें इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है, यानी कि पकाना है। और फिर जब ये घी भी ताकि मेल्ट हो जाए और हमारी सूजी भी अच्छी तरह से भुन जाए तो आँच जो है आपने हल्की ही रखनी है और इसको भूनने में हमारा टाइम लगेगा तकरीबन 6 मिनट तक आपने सूजी को देसी घी में भूनना है। और शीरा क्योंकि हमने ऑलरेडी डाला हुआ है तो इसमें हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके भूनेंगे। उसके बाद जो है आपने 1 गिलास पानी डाल देना है और पानी को भी आहिस्ता आहिस्ता डालना है और साथ साथ जो है वो चमचा भी हम चलाएंगे और पानी भी डालते जाएंगे। और फिर उसके बाद 1 गिलास पानी डालकर हमने इसको पहले मिक्स करना है और फिर उसके बाद जो है हम इसको तैयार करेंगे, यानी कि इसको भूनेंगे पानी खुश्क होने तक। और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह भून भी जाएगा और घी भी बाहर आना शुरू हो जाएगा
तो फिर उसके बाद जो है वो आंच बिल्कुल हल्की करेंगे और इसको खूब भूनेंगे। जब घी बिल्कुल बाहर आ जाएगा तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो चूल्हा जो है वो बंद कर लेना है और हलवा जो है हमारा रेडी हो जाएगा और हम इसको सर्व कर लेंगे। अब जो है वो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है और भून लिया अच्छी तरह से, घी भी बाहर आ गया है। तो मैं अभी आपको एक बर्तन में निकाल के दिखाती हूँ कि हमारा जो है वो हलवा कैसा तैयार हुआ है। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं, सौंफ मैंने ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं, और चाहें तो इसमें नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, मूंगफली डाल सकते हैं और अखरोट बादाम वगैरह डाल सकते हैं। साथ ही मैंने चाय भी रखी हुई है। चाय के साथ हलवा खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है, तो इसलिए मैंने साथ ही चाय रखी हुई है ताकि साथ चाय भी तैयार हो जाए हमारी, और हलवा हमारा ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और चाय में जो है ना मैंने डायरेक्ट दूध डाला है, और 1 कप 2 कप आपने जो भी बनाने हो। और चाय तो हर किसी को ज़ाहिर आती है और हर किसी का अपना ही स्टाइल होता है। चाय के भी बहुत किस्में हैं, बनाने की तरीके हैं हर किसी के अपने अपने। तो जो मैं चाय तैयार कर रही हूँ वो जो है वो नीडो से तैयार कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने जो है वो 3 टेबलस्पून दूध लिया है और पानी लिया है 2 कप, और इसको बॉईल करके इसमें पत्ती डाल दी है और इलायची भी डाल दी है, और आखिर में भी पत्ती जब बॉईल होने लगे दूध तो फिर डालेंगे पत्ती और चिमटा लगाएंगे पत्ती का, और फिर उसके बाद जो है वो आंच हल्की कर लेंगे। चाय हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बॉयल आ चुकी है। इसमें 3-4 बॉयल आने के बाद जो है वो आप चाहें तो इसमें शक्कर भी डाल सकते हैं, लेकिन आपने हलवे के साथ खानी है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें जो है वो चीनी वगैरह डालें। तो अब हलवा मैं आपको एक प्लेट में निकाल के अभी दिखाती हूँ, और साथ ही जो है हम चाय के साथ इसको सर्व करेंगे। और साथ ही मैं अब डाल रही हूँ, ये देखिए डिश में, एक में सर्व कर रही हूँ, एक में डाल के आपको मैं प्लेट में दिखाती हूँ। और साथ ही हम जो है वो चाय भी हमारी रेडी हो गई है, वो भी मैं आपको कप में निकाल के दिखाती हूँ। और फिर उसके बाद जो है वो हम इसको एंजॉय करेंगे हलवे को चाय के साथ। सर्दियों में तो हलवा और चाय का मज़ा ही दुबाला हो जाता है और बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही सिंपल झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी है, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। जैसे कि मैंने आपको गुड़ के मुतालिक बताया हुआ है कि गुड़ को स्पेशली आप पहले अच्छी तरह से या तो पानी में पहले भिगो दिया करें कुछ देर के लिए, ताकि ये घुल जाए। फिर उसके बाद जो है वो कचरा इसका नीचे बैठ जाएगा, तो आराम से आप इसको पहले पानी में थाल लें और फिर 2-3 दफ़ा इसको छानने से गुजार लें, ताकि मिट्टी गंद कचरा वगैरह इसमें ना आए। और उसके बाद जो है ये हलवा मैंने प्लेट में डाल दिया है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप इसमें नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, और उसके बगैर भी बहुत ही अच्छा होता है। तो उसके बाद साथ ही हम चाय डाल रहे हैं, और चाय जो है वो मैंने तैयार कर ली है, और 1 कप में मैं इसको डाल रही हूँ छाननी में छान के। और उसके बाद जो है हम जो है वो एंजॉय करेंगे, और आप लोग जो है मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और उसके अलावा जो है रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और उसके अलावा बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। इसमें जो है ना आपकी एनर्जीज़ वेस्ट होती है और ना ही आपके पैसे। ये बिल्कुल फ्री है, और फ्री में आपको घर बैठे एक बेहतरीन इजी रेसिपी जो है वो फ़ौरन आपको मिल जाती है। अगर आप नोटिफिकेशन आपको मिलता है तो बेल आइकन प्रेस करेंगे तो तब आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आएगा, और जल्द से जल्द आप फ़ौरन फ़ायदा उठा सकेंगे। और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद कीजिएगा, और अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।